नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं दिल्ली में कचरे पर राजनीति, कूड़े के पहाड़ पर राजनीति, कूड़े के पहाड़ों पर राजनीति। अब मित्रों, कुछ समय से हम देख रहे हैं कूड़े कचरे पर भी राजनीति होने लग गई है और अन्य विषय तो हम क्या कहें, उनको छोड़ ही देते हैं। इस पर मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। इस कूड़े का निस्तारण कैसे हो सकता है, आसान तरीके क्या है इसके, उस पर बात करूंगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी सनातनियों तक इस वीडियो को भेजिए। यह हमारे आपके सबके जीवन को बचाने की बात है, जो कचरे पर आज चर्चा मैं कर रहा हूं। इसको लेकर के सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं। अभी 3 दिन पहले दिल्ली के स्वनामधन्य मुख्यमंत्री गाजीपुर, जो कचरे का बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है, उसको देखने गए थे और कह रहे हैं कि अब की बार जो चुनाव होगा 2000 जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव की भी वो शायद बात कर रहे होंगे कि वह कचरे पर होगा, कचरे के जो पहाड़ हैं उन पर होगा। और वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, वो भी अपनी बाइट दे रहे हैं टीवी पर, दूरदर्शन पर आकर के। अब इन लोगों को शर्म तो आती नहीं है, ये कचरे पर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, आप प्रत्येक दिल्ली के प्रत्येक परिवार को प्रोत्साहन दीजिए। मैं तो कहता हूं प्रोत्साहन भी नहीं, प्रलोभन दीजिए और उनसे कहिए कि आप इस कचरे से, जो कचरा आपके घर में होता है, आपके घर से निकलता है, रोज निकलता है, उस कचरे से आप जैविक खाद बनाइए, बायोडिग्रेडेबल बनाइए। बायोडिग्रेडेबल बना करके सरकार उसको खरीदेगी। ऐसा मैं तो कहता हूं, प्रोत्साहन नहीं, प्रलोभन दीजिए कि हम खरीदेंगे। 500 रुपया किलो प्रत्येक महीने, जब भी आपकी हो जाए, खाद तैयार हो जाए, प्रत्येक महीने 500 रुपया किलो सरकार आपकी बायोडिग्रेडेबल को खरीदेगी, जैविक खाद को खरीदेगी। और जैविक खाद कैसे बनानी है, उसकी वीडियो भी मैंने, मेरी जैविक खाद बायोडिग्रेडेबल से संबंधित, कचरा प्रबंधन से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल में पड़े हुए हैं। आप उसमें जा करके देख सकते हैं। हम अपने घर का कचरे का निस्तारण कैसे कर सकते हैं, कचरे का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, यह सब हमारे कुकर्मों का फल है। जो ये कचरे के पहाड़ नहीं है, हमारे कुकर्मों के पहाड़ हैं। अब सरकारें कुछ नहीं करती हैं, सरकारें केवल राजनीति करती हैं। जो राजनीतिक दल हैं वह केवल राजनीति करते हैं, क्योंकि अगली बार हम सत्ता में आ जाएं, फिर से हम सत्ता में आ जाएं, किसी भी तरह से हम कुर्सी पर बैठ जाएं। और कुर्सी पर बैठने के बाद हम 75 साल से देख रहे हैं, जब से तथाकथित आज़ादी मिली है 1947 से, हमेशा राजनीति होते आई है। जो मानव जीवन को बचाने वाली चीजें हैं, उनको लेकर के भी राजनीति हो रही है। अब क्या है, जब प्रत्येक परिवार, जितने भी परिवार होंगे, मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में कितने परिवार होंगे, प्रत्येक परिवार को सरकार कहे कि भाई आप बायोडिग्रेडेबल बनाए। यदि सरकार के पास उसका कोई आसान फॉर्मूला नहीं है, प्लान नहीं है, तो बायोडिग्रेडेबल कैसे बनाई जाती है। एक छोटे से 5-7 लोगों के परिवार में, जिसमें 5-7 सदस्य हैं, ऐसे परिवार का कचरे का निस्तारण स्वयं अपने घर में आसानी से हो सकता है। उसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं करता हूं, पिछले 5 साल से मैं अपने घर के कचरे का निस्तारण स्वयं करता हूं। यदि प्रत्येक परिवार, मैं समझता हूं कम से कम 20,000 परिवार तो दिल्ली में होंगे, या 25 होंगे, ज्यादा होंगे, कम भी हो सकते हैं, मेरे को आइडिया नहीं है कितने परिवार हैं दिल्ली के अंदर।
तो सरकार इस तरह से प्रलोभन देगी, 500 रुपये किलो उस खाद को खरीदेगी, तो कौन अपने कचरे को बाहर फेंकेगा? अपने घर में जमा करेगा, उसका निस्तारण करेगा, उससे खाद बनाएगा। जो उसके घर में गमले हैं, जो किटी गार्डन घर में लोगों के होते हैं वहां पर, और छोटे जो नर्सरी वाले होते हैं, नर्सरी में, उद्यान में, बाग बगीचों में उस खाद को वो बेच सकते हैं। मैंने बहुत सारी बायोडिग्रेडेबल की वीडियोज बनाई हैं। अब कमी क्या है? कमी हमारे अंदर है। हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं। हर काम सरकार करेगी। सरकार, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप नोट कर लीजिए, सरकार कुछ करने वाली नहीं है। सरकार केवल राजनीति करती है, और जो राजनीतिक दल हैं वो भी राजनीति करते हैं। कोई भी दल हो, यह सब दलदल में फंसे हुए हैं। यह आपके हमारे जीवन को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। अब आज कह रहे हैं प्रदूषण हो गया, प्रदूषण हो गया। यह दिवाली का समय आता है हमेशा, अक्टूबर नवंबर में प्रदूषण का भी समय आ जाता है, प्रदूषण का भी सीजन आ जाता है। साल भर हम चुप रहते हैं, प्रदूषण आने का इंतजार करते हैं। जब प्रदूषण आता है, हवा जहरीली हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, उसके बाद हम टीवी पर आए दिन सुबह शाम 24 घंटे डिबेट करते हैं, और उसका रिजल्ट शून्य होता है, जीरो होता है, कुछ नहीं होता है। तो केवल यह राजनीति को चमकाने की बातें हैं, राजनीति को करने की बातें। यदि सरकार के पास नहीं है प्लान, कोई आइडिया, तो मैं 10 सदस्य जिस परिवार में हैं उसके घर से सुबह शाम 24 घंटे में जितना भी कचरा निकलता है, उस प्लान को मैं देता हूं, मैं बताता हूं। और मैंने कई लोगों को बोला भी है, घर घर जाकर के बोला है कि इस विधि से आप अपने कचरे का प्रबंधन कीजिए। मैंने तो यहाँ तक कहा है लोगों को, आपका बायोडिग्रेडेबल तैयार हो जाता है, जैविक खाद तैयार हो जाती है, आप मेरे को बताइए, मैं उसको खरीदूंगा। आप 100 रुपया किलो कहें, 150 रुपया किलो कहें, 200 रुपया किलो कहें, मैं खरीदूंगा। लेकिन लोग करते ही नहीं है। एक छोटा सा प्रकल्प है, उसको करने में बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए। एक मिट्टी का मटका खरीदना है, उसमें छेद कर देने हैं, उसमें जो विधि मैंने बताई है उस विधि से कचरे को डालते जाना है। बस 25 से 30 दिन में, 1 महीने के अंदर आपकी 2, 3, 4 किलो खाद तैयार हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है यदि हर परिवार इसको करे। मैं तो कहता हूं आधा दिल्ली का शहर भी इस काम को करे तो कचरे का निस्तारण आसानी से हो जाएगा। जमुना जी मैली नहीं होंगी, गंगा जी मैली नहीं होंगी, और हमारा जो वातावरण है, खेत खलिहान है, खाली प्लॉट है, खाली जगह है, खाली जमीन है, वहां पर जहां मर्जी वहां कचरे की बदबू आती है। हर जगह मुंह पे कपड़ा रखना पड़ता है, नाक पर। बड़ी शर्म की बात है। मैंने भारतवर्ष के कम से कम 100 बड़े बड़े शहर घूमे हैं, देखे हैं, लेकिन जो बुरा हाल दिल्ली का है, ऐसा बुरा हाल कहीं किसी का नहीं है। मैं समझता हूं इन राजनेताओं ने और हम स्वयं ने भी दिल्ली को नरक बना दिया। नारकीय जीवन जी रहे हैं यहाँ पर लोग, किसी को कोई सुध नहीं है। हर आए दिन 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। और इस जो कचरे के ढेर हैं, पहाड़ हैं, इनके मूल में क्या है? मूल में क्या है? जनसंख्या का जो घनत्व है, वह जो डेंसिटी है, घनत्व है जनता का, आबादी का, उसके मूल में वह है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई कहता है यूसीसी आना चाहिए, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। मैं लिख करके देता हूं, जब तक हम अपने घर के कचरे का निस्तारण स्वयं अपने घर में नहीं करते हैं, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता है। हम सब कुछ हैं, हम सनातनी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं हम सब कुछ हैं, लेकिन हम सनातनी नहीं हैं। हम अपनी जो कमी है उसको हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। भाई फलाने ऐसा किया तब ऐसा हुआ, फलाने ऐसा किया तब ऐसा हुआ। यह सब
जो मिथ्या भाषण है, बातें हैं, मिथ्या की चीजें हैं, यह सब चलने वाली नहीं है। इससे हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारी राजधानी, ये इंद्रप्रस्थ है, इसका नाम इंद्रप्रस्थ ऐसे ही होता है। इंद्रप्रस्थ सबसे गंदा कोई शहर आज की समय में है, आज की डेट में कोई गंदा शहर है भारतवर्ष में, वह दिल्ली है। यह सबकी सामूहिक जिम्मेदारी से यह गंदा शहर बना है। मैंने इंदौर देखा है, भोपाल देखा है, लखनऊ देखा है, कानपुर देखा है, मुंबई देखा है, बेंगलोर देखा है, पुणे देखा है, लेकिन जैसा बुरा हाल दिल्ली का है वैसा बुरा हाल कहीं का नहीं है। यहाँ के सब लोगों की मानसिकता एक जैसी है, कोई इसमें अछूता नहीं है। तो मित्रों, अब दिल्ली में चारों तरफ आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां कचरे के ढेर, कूड़े के पहाड़। सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ आप यहाँ मुकरबा चौक, जो जीटी करनाल बाईपास कहते हैं, वहां पर हिमालय की तरह बना हुआ है कचरे का पहाड़। दूसरा गाजीपुर में, जहां अभी यहाँ के मुख्यमंत्री भ्रमण पर गए थे, पर्यटन पर गए थे। और तीसरा तुलगाबाद ओखला में। ये तीन तो मुख्य पहाड़ हैं, और भी बहुत सारे हैं। कूड़े घर हैं, हर बस्ती में 2-2, 3-3, हर कॉलोनी में 2-2, 3-3 कूड़े घर हैं। कचरे की गाड़ी भी आती है। लोग क्या करते हैं, जो दूसरे, तीसरे, चौथे मंजिल में रहते हैं, वो जब गाड़ी उनके घर के बाहर से गुजरती है, ऊपर बालकनी से डालते हैं कचरे को, पॉलीथीन की पन्नी में, थैली में, कैसे भी उसमें डालते हैं, और वो गाड़ी आगे खिसक जाती है, कूड़ा कचरा जो है रोड पर, गली में गिर जाता है। तो ये हम नीचे भी नहीं आ सकते हैं, गाड़ी में डालने के लिए भी हम नहीं आ सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। और जैसे ही हमको थोड़ा बहुत समय मिल जाता है, इधर उधर नजर घुमा करके जहां जगह खाली मिल जाती है, वहां पर अपने कचरे की पन्नी को, थैले को छोड़ करके, जैसे किसी के हाथ से कुछ गिर जाता है अनजाने में, और वह उसको कुछ पता नहीं चलता है, इस भाव से, इस प्रपंच से उस कचरे को वहां पर छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। तो हम कहां जा रहे हैं? यह सब बातें कहने की बहुत हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं। यदि मेरी आवश्यकता है आपको, मैं वह प्लान आपको बताऊंगा, और मेरी वीडियो को देखिए कचरा प्रबंधन से संबंधित, और उस वीडियो का लिंक भी, इस वीडियो के लिंक में मैं आपको दूंगा। बहुत सोना बन जाता है कचरे से सोना, लेकिन बनाने वाला चाहिए, उसको परखने वाला चाहिए, जौहरी चाहिए, हीरे को पहचानने वाला। तो मित्रों, आपने कचरा प्रबंधन पर ये सुना, कूड़े के पहाड़, कचरे के पहाड़ की राजनीति पर सुना। आप भी एक बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, और आज से, अभी से अपने घर के कचरे को स्वयं निस्तारण करने की ठान लीजिए। देखिए हमारा शहर, हमारी राजधानी, हमारा इंद्रप्रस्थ कितना सुरक्षित हो जाता है, कितना सुगंधित, सुवासित हो जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और यह कल्पनातीत है। मित्रों, हमारा शहर, हमारी राजधानी तो प्रदूषण से मुक्त होगी। हमारा जो देश है, राष्ट्र है, यह भी प्रदूषण से मुक्त होगा। जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ा गंदा कोई शहर है, गंदगी की रेटिंग में देखेंगे सबसे ऊपर दिल्ली राजधानी आएगा, सबसे ऊपर पायदान में आएगा। और बस इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आपसे जुड़ी हुई कोई अन्य विषय वस्तु पर चर्चा आगे फिर करेंगे। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।